नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चीड़ों पर चांदनी। निर्मल वर्मा का ये एक यात्रा वृत्तांत है। चीड़ों पर चांदनी इस यात्रा वृत्तांत पर मैं आपको 2 वीडियो बनाकर दूंगी। ये पहला वीडियो है, इसमें मैं आपको चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत के लेखक निर्मल वर्मा जी का परिचय और चीड़ों पर चांदनी जो उनकी पुस्तक है, जो संस्मरण और यात्रा वृत्तांत का संग्रह है, उसका परिचय दूंगी और साथ ही इस यात्रा वृत्तांत की मूल संवेदना आपके सामने स्पष्ट करूंगी। इसके बाद आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत का वाचन करूंगी और वाचन के साथ उसकी पूरी व्याख्या और विश्लेषण आपको समझाने की कोशिश करूंगी। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा निर्मल वर्मा जी का जीवन परिचय समझ लें, जिससे उनके यात्रा वृत्तांत को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय लेखक बिरादरी में सर्वाधिक पहचाने जाने वाले आधुनिक हिंदी लेखक निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ। उन्होंने अपना बचपन पहाड़ों में बिताया और यही पहाड़ों की झलक और याद आपको उनके इस यात्रा वृत्तांत में मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में उन्होंने एमए किया। शुरू के कुछ साल उन्होंने अध्यापन भी किया। महानगर के अभिजात्य माहौल को उन्होंने निकट से देखा, सुना और उस माहौल को उन्होंने अपनी रचनाओं में बखूबी उतारा। नई कहानी दौर के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले कथाकार निर्मल वर्मा 1957 में हंस के अर्धवार्षिक अंक में अपनी परिंदे कहानी छपते ही हिंदी कहानी के क्षितिज पर छा गए। बस फिर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसके बाद तो वो नए सोपान पार करते हुए और सृजनात्मकता के शिखर पर जा पहुंचे। 1959 में चेकोस्लोवाकिया विद्या संस्थान और चेकोस्लोवाक लेखक संघ के आमंत्रण पर वो प्राग गए और एक सजग चिंतक और संवेदनशील लेखक के रूप में उन्होंने वहां अपनी पहचान बनाई। चेकोस्लोवाकिया प्रवास के दौरान उन्होंने कई चेक कथाओं का अनुवाद किया। परिणाम स्वरूप हिंदी को टिकट संग्रह और कारेल चापेक जैसी महत्वपूर्ण कृतियां मिली। अपने यूरोप प्रवास के दौरान उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लंदन की सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर कई उल्लेखनीय और लोकप्रिय रिपोर्टाज भी लिखे। निसंदेह निर्मल वर्मा एक ऐसे लेखक हैं जिनकी अपनी अभिव्यक्ति भंगिमा है, अपनी भाषा शैली है और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता। साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण सहित कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। उनके रचना संसार पर आइए एक नज़र डालते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं उपन्यास एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास थे। कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह उनका परिंदे, फिर जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी। उन्होंने निबंध भी लिखे। उनके निबंध संग्रहों में शब्द और स्मृति, कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए। यात्रा वृत्तांत हम देख ही रहे हैं। चीड़ों पर चांदनी और हर बारिश में निर्मल वर्मा ने
तीन एकांत नाम से एक नाटक भी लिखा और इसी नाटक पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की संस्मरणों की एक किताब है जो 1959 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अपने सारे यात्रा वृत्तांतों के जो संस्मरण हैं उन संस्मरणों को संजोया है। इन संस्मरणों में निर्मल वर्मा ने अपनी आंखों से दुनिया को देखा, न केवल भारत को बल्कि वो भारत के बाहर यूरोप के भी कई देशों में घूमे फिरे हैं। न केवल उन्होंने अपनी आंखों से दुनिया को देखा बल्कि दुनिया की आंखों से खुद को भी देखा और परखा। इसलिए कहा जाता है कि निर्मल वर्मा ने जो यात्राएं की वो बाहर की जितनी यात्राएं थी उतनी उन्होंने अपने अंदर की, अपने भीतर की, अपने मन की भी यात्राएं की। खुद को भी परखा, खुद का भी मूल्यांकन किया कि इस पूरी दुनिया में मेरा क्या मोल है, मेरा क्या महत्व है। इसीलिए उन्होंने चीड़ों की चांदनी जो उनका पुस्तक है, संस्मरणों का जो संग्रह है, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि महज सांस ले पाना, जीवित रहकर धरती के चेहरे को पहचान पाना, यह भी अपने में एक सुख है और इसे मैंने इन यात्राओं के बीच में सीखा है। चीड़ों पर चांदनी जो संग्रह है, इस संग्रह को लेखक ने मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। इसका पहला भाग है, उसका नाम है उत्तरी रोशनियों की ओर, दूसरे का नाम है चीड़ों पर चांदनी और तीसरे का नाम है दहरी के पार। जो दूसरा भाग है चीड़ों पर चांदनी, इसमें 5 यात्रा वृतांत शामिल है। पहला है लिदित से एक संस्मरण, दूसरा है बर्तरम का एक शाम, तीसरा है पेरिस एक स्टिल लाइफ और चौथा है वियना और 5वां है चीड़ों पर चांदनी। इसमें से ये 4 संस्मरण है पहले के, वो सब यूरोपीय देशों और यूरोप के वातावरण से संबंधित है और जो 5वां और अंतिम संस्मरण है चीड़ों पर चांदनी, ये भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांतों की एक खास बात है कि जब वो भारत या दुनिया के शहरों की सैर करते हैं और उस सैर करते समय वो जब वो वहाँ की दुनिया पर, वहाँ की संस्कृति पर, वहाँ के लोगों पर निगाह डालते हैं तो उन्हें वहाँ का कोई ना कोई लेखक, उसकी कोई पुस्तक, उसका कोई प्रसंग, उसकी कुछ पंक्तियाँ उनकी आंखों में तैरने लगती हैं। क्योंकि निर्मल वर्मा एक लेखक थे, साहित्यकार थे। न केवल उन्होंने साहित्य लिखा लेकिन लिखने से पहले उन्होंने साहित्य को बहुत पढ़ा भी। तो जब वो सैर करते हैं तो इस तरीके की बातें उनको याद आ जाती हैं, जैसा कि हम चीड़ों पर चांदनी वाले संस्मरण में भी देखेंगे कि जब निर्मल वर्मा जी चीड़ों पर चांदनी संस्मरण लिख रहे हैं तो एकाएक उनको स्विट्जरलैंड की पहाड़ियाँ याद आ जाती हैं और वो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों की तुलना शिमला की पहाड़ियों से करने लगते हैं और ये इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो शिमला की पहाड़ियाँ हैं वो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब लेखक कभी स्विट्जरलैंड गया नहीं है पर उसे स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों की नॉलेज कैसे हुई? क्योंकि लेखक ने कभी टॉमस मान की एक पुस्तक पढ़ी है जिसका नाम है मैजिक माउंटेन और उस मैजिक माउंटेन में स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों का वर्णन है। उसमें वर्णन है कि स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों की जो गुफाएं हैं उसमें इस मैजिक माउंटेन का जो नायक है हैंस क्रिस्टफ, वो किस तरीके से उन गुफाओं में सत्य की खोज करता है। जब इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते जो अनुभव उनको हुआ, उन्होंने महसूस किया ऐसा अनुभव तो मुझे बचपन में कई बार हुआ है जब मैं शिमला में रहा करता था, जब शिमला की पहाड़ियों पे घूमा करता था। हम सब जानते हैं कि निर्मल वर्मा जी का जो जन्म है वो शिमला में हुआ था। उन्हें पहाड़ों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, मतलब पहाड़ उनकी आत्माओं में बसते हैं। ये देख लीजिए आप। तो स्विट्जरलैंड की वे बर्फीली पहाड़ियों का आनंद उन्हें भारत की पहाड़ियों में सर्वत्र दिखाई देता है। और निर्मल वर्मा ने अपनी चीड़ों की चांदनी जो संस्मरण है उसमें भारत के जो पहाड़ी क्षेत्रों की उन्होंने यात्राएं की, उसमें शिमला ले लीजिए, गुलमर्ग ले लीजिए, खिलनमर्ग, नैनीताल ले लीजिए, नारकंडा, भीमताल, नौकुचिया, रानीखेत, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ जो भी स्मृतियाँ, जो भी उनको दृश्य दिखे, जो उनके अनुभव थे, उन सब अनुभवों को, उनकी स्मृतियों को उन्होंने इस चीड़ों पर चांदनी जो संस्मरण है उसमें उन्होंने संजोया है। एक्चुअल में चीड़ों पर चांदनी जो यात्रा संस्मरण है उसमें उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है एक पेड़ जिसका नाम है चीड़ का वृक्ष। इस चीड़ के वृक्ष को उन्होंने पहाड़ का प्रतीक मानते हुए
और अपनी स्मृतियों, अपनी यादों को और अपनी जो अनुभव थे उनको हमारे सामने रखा है। निर्मल वर्मा इन पहाड़ियों के सौंदर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उसकी प्राकृतिक जो शोभा है, जो सुषमा है, उसको उन्होंने अपने यात्रा संस्मरणों में अभिव्यक्त किया है। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि प्रकृति की जो छटा है, जो ये सुंदरता है, वो किस तरीके से व्यक्ति को आनंदित भी करती है, विस्मित भी करती है और भयभीत भी करती है। वो पहाड़ों के बदलते रंग, हवाओं का पागलपन, चीड़ों की कतार, झीलों की तरलता, बादलों की अटकेलियाँ निर्मल जी को बहुत भाती हैं। जब वह अपने भाव चित्र बनाने लगते हैं, मतलब अपनी यात्राओं के संस्मरण को जब वो लिपिबद्ध करते हैं, तो उनके सामने बर्फ से ढकी हुई स्कूल जाने वाली जो पगडंडी है, शॉर्टकट पगडंडी, खुबानी के पेड़, डाकखाने के नीचे का बम्बा, देवदार के मोटे मोटे गालों पर चिपकी बर्फ, सांता क्लॉज के सफ़ेद सन जैसे बाल, पाउडर पफ सा बादल और चारों तरफ वृक्षों के पिरामिड उभरने लगते हैं। इसके साथ साथ पहाड़ों की रात्रि, वहाँ की नीरवता, उन पहाड़ों पर बिखरी हुई चांदनी, सूरज का ढलना, सूरज का निकलना, चंद्रमा की अटखेलियाँ, बादलों की गहमा गहमी, झीलों की निर्मलता, हवाओं की गुनगुनाहट, सरसराहट, पैने चाकू जैसी ठंडी हवाएं और रेखा सी उतरती चढ़ती पगडंडियाँ, ताश के पत्ते सी सलेटी छतें और बैंगनी गुब्बारे, पहाड़ों पर रेंगती हुई धूप, झील की अलग अलग भंगिमाएं उनके सामने उभर कर आ जाती हैं। पहाड़ों की यह रहस्यात्मकता उन्हें आकर्षित करती है और उनका मन उन पहाड़ों से एकाकार हो जाता है और वो प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके और ब्रह्म बिंब प्रस्तुत करने लगते हैं। और वो बिंब ही उन्होंने हमारे सामने इस चीड़ों पर चांदनी संस्मरण में रख दिया।